बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में बहुत खुश होंगे। और मौसम कुछ ऐसा है तो दिल चाहता है कुछ मीठा हो, कुछ नमकीन हो, तो क्यों ना आज मीठा बनाया जाए। और इतना मज़े का मीठा है और इतना यूनिक स्टाइल का है, तो मेरे साथ रहिएगा और रेसिपी को फुल एंजॉय करिएगा। चलते हैं किचन में और ये रेसिपी हम बनाते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताते जाएंगे। हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी से जाइए, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। तो बनाना किस तरीके से हमें चाहिए, बस 3 चीज़ें, ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए मैदा चाहिए हमें 1 कप, बिल्कुल बराबर करके ले लिएगा। घी चाहिए हमें 2 टेबल स्पून भर के, देसी घी हो तो ज़्यादा बेस्ट है। तो और इसके अंदर चाहिएगा पानी। पानी बस इतना लेना है हमने कि ये हमारा आटा अच्छे से गुन जाए। पहले हम घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ऐसा देख लेंगे कि हमारी मुट्ठी बन रही है। मुट्ठी बन रही है तो समझो घी इसमें बिल्कुल ठीक है। इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालिएगा और इसको अच्छा सा नरम सा गूँधिएगा। ज़्यादा सख्त नहीं, ज़्यादा नरम नहीं, बिल्कुल नॉर्मल दरमियाना, जैसे हम आटा बनाते हैं अपने लिए। इसको इतना गूँधिएगा चिकना-चिकना सा हो जाए ये। और ये देखिए माशाल्लाह से इसने अच्छे से ये हो गया है। अब इसको रख देंगे हम 15 मिनट के लिए कवर करके। तो उसको हमने आटे को रख दिया और हम बना रहे हैं शीरा। तो हमें चाहिए 1 कप चीनी और 1.5 कप पानी। इसको रखेंगे हम पकने के लिए। इसमें डालेंगे 2 हरी इलायची छोटी वाली और ये ज़ाफ़रान है ओरिजिनल। इसके 2-3 स्टिक आप डाल देंगे, पत्तियाँ जो होती हैं इसकी, जो भी गिरास टाइप की होती है, इसमें खुशबू बहुत अच्छी होती है। आप इलायची ना भी डालें तो भी अच्छा है, इससे कलर भी अच्छा आएगा और खुशबू भी अच्छी आएगी। ये 15 मिनट हो गए हमारे आटे को। तो चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और बहुत यूनिक स्टाइल है, आप भी इसको देखिएगा और बिल्कुल ऐसे ही ट्राई करिएगा। तो बस ये रेडी है हमारा। तो अब हम लाएंगे बेलन और चकला अपना और छोटे छोटे से इसके पेड़े निकालेंगे। इसको हम बेल लेंगे अच्छा सा पतला सा। ज़्यादा बारीक भी नहीं करना, ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना, नॉर्मल रखना है कि आपकी लेयरें अच्छी आए। इसको हम कटर से कट कर लेंगे। मैं इसमें आपको 2 तरीके बताऊंगी बनाने के। आप इस तरीके से गोल रोटी में भी बना सकते हैं, आप इसको कट करके भी बना सकते हैं। मैं दोनों तरीके आपको शेयर करूंगी ताकि आपको जो इजी लगे वो आप करें आसानी से। इसको हम कट लगा लेंगे। पूरा कट नहीं लगाना, हमने दोनों तरफ के साइड छोड़ने हैं, 1/2 इंच से भी कम छोड़ने हैं, जहाँ से हमें इसको फ़ोल्ड करना है। आप अब देखिएगा, मैंने ये कट लगा दिए सेंटर में। अब इसको मैं एक फ़ोल्ड करा, फिर मैंने सेकंड फ़ोल्ड किया और इसके किनारे मैंने दबा दिए इस तरीके से। अब बीच में से मैं इसको थोड़ा सा खोलूँगी, इसको ट्विस्ट करूँगी थोड़ा सा। और देखिएगा ट्विस्ट कैसे कर रही हूँ, बीच में सेंटर में से करके एक दफ़ा, फिर सेकंड। बस इसको हल्का सा मैंने यूँ किया और साइडों से इसको मैंने पुश कर दिया, अच्छा सा दबा दिया। और साइड में मैंने प्लेट में जो ऑयल लगा के रखा हुआ उसमें मैं ऐसे रखते जाऊँगी। सेकंड भी मैं ऐसे ही बनाऊँगी गोल करके। और ये रेसिपी बच्चे बड़ों को सबको पसंद आने वाली, बहुत क्रिस्पी होती है और ये आराम से निकल जाती है। काफ़ी टाइम तक आप एयर टाइट बॉक्स में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर बच जाए तो, क्योंकि ये इतने मज़े की है ना कि फ़ौरन से ही ख़त्म हो जाती है, पता भी नहीं चलता। ये देखें फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर। अब इसको इसको दबाऊँगी, इसको ट्विस्ट करूँगी, बीच में से घुमाऊँगी। बहुत इसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप आसानी से बना सकें। ये देखें ये तैयार हो गया। अब इसका सेकंड ऐसा है कि आपने गोल रोटी बनाई, साइड से आपने इसके किनारे गोल कट कर दिए, चौकोर कर लिया इसको स्क्वायर में। और इसमें वही सेंटर में आपने कट लगाने हैं और इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करना और साइड इसके दबाने हैं और इसको वैसे ही ट्विस्ट करके अंदर से घुमाना है 2 दफ़ा। ये देखें ऐसे भी बन गया। वैसे भी आपको ज़्यादा मेहनत करनी है तो ऐसे कर लें, अगर कम मेहनत करनी है तो गोल रोटी बना के भी आप कर सकते हैं। बस फिनिशिंग जिसमें आनी चाहिए, अच्छा सा बनना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए, ये भी एहतियात रखिएगा। जब आप बनाने लग जाएंगे तो आप हर तरीके से ट्राई कर लेंगे इंशाल्लाह। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।
ये पार्टी में बच्चों के स्नैक्स के तौर पे क्या नाम है, लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं बहुत अच्छे से। और अब हम करेंगे घी गरम। और घी को इतना गरम नहीं करना कि हमें जब वो डालें तो वो जले ना फ़ौरन से। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें बनाना है, मीडियम फ्लेम रखिएगा बिल्कुल, ज़्यादा लो भी नहीं करिएगा। और इसमें स्पून बिल्कुल नहीं चलाना। ये अभी डिप हो रहे हैं ना, और थोड़ी थोड़ी देर बाद ये ऊपर आना शुरू हो जाएंगे तो समझो ये पक रहे हैं। फिर इनको टर्न हम उस वक्त करेंगे जब नीचे से शेड आ जाएगा सब गोल्डन कलर का। बहुत कम सामान में ये चीज़ें सबके घर में होती हैं, आसानी से बन जाती हैं। गेस्ट वगैरह आ जाएँ फ़ौरन से साथ के साथ भी बन सकता है, कोई ये नहीं है कि आपको पहले से ही प्रॉपर बनाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। फ़ौरन से ये आपका आधे घंटे में ये रेसिपी आपकी तैयार हो जाएगी। इतने आप खाना सर्व करेंगे, इतने में आपका मीठा भी तैयार हो जाएगा। तो बहुत जल्द ये शीरा मेरा तैयार हो गया है। एक तार का शीरा बनाना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं शीरा करना आपने। ये देखिए ये फ्राई हो गए, ये ऊपर आने लग गए हैं, कलर आ गया है इनका गोल्डन। मैं इनको निकालूंगी। अभी थोड़ा सा मैंने सोचा और कलर दे दूं। वो जो एक आपको नज़र आ रहा है कच्चा, ये मैंने बाद में डाला है। ये फ्राई होता रहेगा, बाकी मैं निकाल लूँगी और शीरे में डाल दूँगी। शीरा मेरा तैयार हो रहा है साइड पे। वो खुशी के मारे एक बीच में जो नज़र आ रहे हैं ना आपको, फूल गए हैं। उनको कुछ ज़्यादा खुशी हो रही थी तो वो फूल गए हैं। ये हमारे हो गए हैं रेडी। अब इनको डालेंगे हम शीरे में। शीरे का चूल्हा हम बंद कर देंगे, गरम है हमारा शीरा बिल्कुल। ये इन फूले हुए साहबजादे को भी निकाल ही लेते हैं। ये भी इतने फूल के खुशी के मारे इतना फूल रहे हैं जैसे कि मुझे बहुत मज़े की लगी थी ये रेसिपी। जब मैंने ट्राई करी, मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी शेयर की जाए, आपको भी बताया जाए। ये रेसिपी इजी और यूनिक है और बहुत जल्दी से बनने वाली है। ये शीरे का चूल्हा बंद है और गर्म है शीरा हमारा। अब इसके अंदर हम ये अपने स्वीट रोल जो है ये डाल देंगे। इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे शीरे में और इसको निकालेंगे प्लेट में। बस 1-2 मिनट आपने शीरे में रखना है, ज़्यादा नहीं। अब ये हमारे तैयार हो गए स्वीट ट्विस्ट रोल्स। इस पर हम डालेंगे कुटा हुआ पिस्ता। हम पिस्ते को थोड़ा सा कूट लेंगे या आप बारीक काट लें, जो आपको इजी लगे वो इसके ऊपर हम रख देंगे। थोड़ा सा सब जगह डाल देंगे अच्छे से। शीरे में से लगे हुए होंगे तो शीरे पे चिपक जाएंगे आसानी से। और ये बहुत अच्छा सा लुक दे रहे हैं, बहुत मज़े का लग रहा है। तो कौन कौन अभी फ़ॉरेन किचन में जाने वाला है, जल्दी से मुझे बताइए। मैं खा के बता रही हूँ, बहुत मज़े का बना है। आप जल्दी से जाइए किचन में और फ़ौरन से ये ट्राई करिए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। इजाज़त दीजिए अपनी सिस्टर को, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।